हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारी स्टूडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की रिवीजन की थर्ड क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम नवीन सर द्वारा पॉलिटी की क्लासेस करवाई जा रही हैं RW चैनल पर उनके नायक फाउंडेशन बैच में। हम उन क्लासेस का रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास को हमारी। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पहले कुछ बातें उनको रिवाइज करते हैं। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? वो है मोनाको का, जिसमें कितने शब्द है? 3814। और आर्टिकल के हिसाब से सबसे छोटा संविधान किसका है? USA का, अमेरिका का। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। कुल शब्द कितने हैं? ये SSC MTS 2020 में पूछा गया था कि भारत के संविधान में कुल कितने शब्द हैं। ये है 1,17,369 शब्द। और कुल अनुच्छेद, अगर ये पूछ ले कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395। और अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 448। ठीक है। भारतीय संविधान को किसने लिखा? इंग्लिश में लिखा गया था, वो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और हिंदी में किसने लिखा? वसंत कुमार वेद जी ने। संविधान पर अलंकरण, संविधान पर अलंकरण, संविधान पर जो भी डेकोरेशन है उसमें जो भी चित्र वगैरह बनाए गए हैं वो किन के द्वारा बनाए गए हैं? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। जो हमारे नंदलाल बोस जी थे वो शांति निकेतन के छात्र थे और इनके गुरुजी का क्या नाम था? अविंद्रनाथ टैगोर। अब अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप याद रखिएगा, इनकी फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, एक भारत माता और एक माई मदर, इनकी दो फेमस पेंटिंग है, इनको याद रखना। इससे आगे देखो, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। संविधान हमारी सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, उनकी शक्तियाँ तय करता है, उन शक्तियों की क्या क्या सीमाएं हैं वो तय करता है। चलिए देखते हैं सरकार के अंग। सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। देखिए, विधायिका होती है वो विधि निर्माण करती है, मतलब कानून का निर्माण करती है, कानून नियमों का निर्माण करती है। दूसरी कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करती है? विधियों का क्रियान्वयन, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करती है। और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। जो जो कानून बनाए गए हैं वो सही है क्या, उनकी अच्छे से व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका। देखो, विधायिका दो स्तर पर होती है, केंद्र और राज्य। केंद्र में हमारी संसद होती है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद आर्टिकल 79 में और राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81 में। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। वही राज्य स्तर पर देखें तो इसमें पहले आती है विधानमंडल, विधानमंडल के नीचे विधान परिषद और विधान परिषद के नीचे विधानसभा। विधानमंडल आर्टिकल 168 में, विधान परिषद आर्टिकल 169 में और विधानसभा आर्टिकल 170। विधानसभा जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, विधानसभा भारत के केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्य में कौन कौन से हैं? यूपी बिहार, कौन कौन से? यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। अब देखो, कार्यपालिका केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र में हमारे जो भी कानून बनते हैं उनका लागू कौन करता है? केंद्र में और राज्य में। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? 52। उपराष्ट्रपति आर्टिकल किसमें? 63। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75(1) में और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है, सबसे प्रमुख राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और फिर राज्य में राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद। राज्यपाल कौन से आर्टिकल में? 153 और मुख्यमंत्री 164, मंत्रिपरिषद 163। ठीक है। और बात करें न्यायपालिका की, न्यायपालिका क्या करती है? कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका में जो केंद्र लेवल पर होता है, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर होता है, वो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो हमारे देश में कितने हैं? केवल एक ही है, हमारे दिल्ली में। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124। ओके, याद रखिएगा, आर्टिकल 124 में। और इसके नीचे अगर राज्य स्तर पर देखें तो क्या होता है? हाई कोर्ट।
उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। हाई कोर्ट हमारे आर्टिकल 214 में आता है और जिला न्यायालय आर्टिकल 233 में। ठीक है। अब देखिए राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य किसको कहते हैं? पॉलिटी में मैंने बताया था आप लोगों को, राज्य का मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है। व्यवस्था मतलब चलाने का तरीका, संचालन का तरीका। राज्य व्यवस्था किसी भी राष्ट्र को चलाने की विधि कैसी है, क्या तरीका है, वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। देखिए राज्य व्यवस्था में मुख्यतः 4 अंग है। पहला अंग है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा संप्रभुता। जनसंख्या से मतलब है लोगों की संख्या, कि भाई कोई भी देश है उसमें लोग होंगे, उनकी कोई ना कोई संख्या होगी। दूसरा भूभाग, वो लोग किसी भाग पर रहते भी होंगे। ठीक है। तीसरा है सरकार, कोई भी लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान है तो उसमें एक सरकार भी होगी। चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की पूरी आज़ादी। ठीक है। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी, माताजी या हो सकता है आपके दादाजी कोई ना कोई निर्णय लेते होंगे। जो भी घर का प्रमुख होता है वो निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होता है, तो वही घर का कौन हो गया? संप्रभु हो गया। ठीक है। अभी देखिए राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा ये किसने दी थी? रूसो ने दी थी। ठीक है। और संप्रभुता का विचार किसने दिया? ऑस्टिन ने। दोनों बातों को याद रखिएगा। देखो संप्रभुता कितने प्रकार की हो सकती है। पहली आंतरिक संप्रभु, देश के अंदर ही। ऐसी संप्रभुता जो देश के अंदर ही हो। मान लो देश के अंदर कुछ भी करना है तो हमारे देश में संप्रभु कौन है? जैसे राष्ट्रपति तो होता है, नामात्र की शक्तियाँ होती हैं, वैसे शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं। तो वो देश के जो भी अंदर चेंज करने हैं जो संविधान के अनुसार सही चेंज है, गलत नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए आंतरिक संप्रभु हो गए। बाहरी संप्रभु, देश के बाहर जो भी कार्रवाई करनी है वो की जा सकती है। ऐसे तो हम जैसे कि अमेरिका की कोई पॉलिसी है उनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाहरी का मतलब है जो भारत की जो भी चीज़ें बाहर चल रही हैं, किसी दूसरे देश से रिलेटेड भारत में कुछ है, उसमें हम हमारी संप्रभुता दिखा सकते हैं, वही होता है बाहरी संप्रभुता। नाम मात्र संप्रभु, तो हमारे देश में नाम मात्र केवल नाम का संप्रभु कौन है? प्रेसिडेंट। वास्तविक संप्रभु हमारे पीएम साहब। लोकप्रिय संप्रभु होती है भारत की जनता। और कानूनी संप्रभु कौन है? हमारा संविधान ही तो सर्वोच्च है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? कितने? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? देखिए पहला ऑप्शन है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। मीडिया अंग नहीं है ना, तो इसका आ जाएगा, अच्छा नहीं है, कौन सा अंग नहीं है ये पूछा, तो इसमें केवल मीडिया नहीं है, विधायिका और न्यायपालिका तो अंग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, केवल बी। भारत सरकार का वे अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है कहलाता है। कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका ही तो करते हैं, ये तो पूछ रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण। ठीक है। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है। जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है, इनमें शक्तियाँ इस तरह से बांटी जाती है ताकि एक तरीके से एक दूसरे पर बैलेंस बना रहे, कंट्रोल भी कर सके, लेकिन वो कंट्रोल ऐसा नहीं हो कि भाई उससे कोई आपत्ति हो, बस उनमें आपस में समन्वय बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? लिखित संविधान, इसमें तो हमने पढ़ा था, लिखित संविधान जिन देशों का है उनमें एक संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है अधिकतर, शक्ति का विभाजन होता है, लिखित संविधान लागू होता है, और आज़ाद न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर होती है सब चीज़ें, इसका आंसर अखिल भारतीय सेवाएं आएगा। संप्रभु राज्य शब्द में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक देश किसी अन्य राज्य के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसका आंसर आएगा रूसो। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से कहा जा सकता है। जो एक पूर्ण संप्रभु, जो खुद मालिक हो, खुद एक तरह से संप्रभु कौन, जो निर्णय लेता है, जो आज़ाद है निर्णय लेने के लिए, बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है उसको? निरंकुश, ऑटोक्रेट। और ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी। भारतीय संविधान खालिस्तान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारतीय संविधान को निर्देश नहीं दे सकती। तो इसका आंसर आ जाएगा संप्रभु। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका। कब? 1789। और एशिया का पहला देश जापान, 1889। मीजी संविधान कहा जाता है जापानी संविधान को। ठीक है, और आप बताओ भारत के संविधान में कितने वर्ड्स हैं? अभी बताया था मैंने, 1,17,000, आगे कितना? 369। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? सबसे प्राचीन और अलिखित किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? 1,17,369।